आपको पता है कि हमारे हिंदू रिलीजन में एक ऐसा महीना आता है श्राद्धों का, तो उस टाइम ये जो एनर्जीज होती हैं ये ना बहुत ज़्यादा पावर में होती हैं। और थोड़ा कुछ टाइम हमने उस जगह पे बिताया तो पता चला कि वो मिर्गी के दौरे नहीं है, वो कुछ और ही हैं। उसने उठाया, हाथ मरोड़ा मेरा और एक तरफ पटका, मेरे फादर को कहीं और धक्का दिया। हम लोग भी गए, सडनली इसको हुआ क्या है। मेरे फादर ने अपना लॉकेट निकाला, शंकर भगवान को उसके ऐसे ही पहना दिया कि शांत हो जाए। थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गई लड़की। ये 7वीं 8वीं लड़की थी जो बच गई। एक हमारे एक तांत्रिक हैं, उन्होंने ये बोला था कि एक चांदी की गुड़िया बनाओ, इसके ऊपर से 12 फेरा करो और तुम मेरे साथ में हरिद्वार चलो इसकी शुद्धि कराने। इतना जबरदस्त पेन कि जैसे कोई ना बुरी तरह पैरों को मेरे दबा रहा है, कुचल रहा है। अब वो मेरे को घूर रहा है, घूरते घूरते मेरे लेफ्ट में देखता है, फिर राइट में देखता है, फिर मेरे को देखता है। इसे अगर मैं अभी हुलिया बताऊंगा ना इसके साथ में कौन खड़ा हुआ है, तो ये भूतों की फिल्म देखना छोड़ देगा। रजत भाई, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू, अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। वैसे मैं ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, आपका थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं, वो बेटर होगा। आप हैं एक आईटी प्रोफेशनल, करेक्ट है ना, फ्रॉम सो मेनी इयर्स। यस। और आपने 3 फिल्में मेरे साथ बनाई है। यस। वो इंसिडेंट और एक और का नाम ध्यान, होटल रूम। होटल रूम। तीनों हॉरर शॉर्ट फिल्म्स हैं और बहुत अच्छा इन्होंने मतलब बेसिकली काम किया है और थॉट भी आपका ज़बरदस्त उसमें था। तो मुझे जैसे ही मेरे हॉरर का मुझे लगा कि हॉरर पॉडकास्ट के लिए कुछ करें जिसमें उस बंदे को बुलाओ जिसको बहुत अच्छी इस चीज़ की नॉलेज है, तो मेरे 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 को सिर्फ आप ही का नाम सूझा। इमीडिएटली आई कॉल्ड यू अप एंड यू अग्रीड, फाइनली वी आर हियर। थैंक यू सर। और मतलब ये एक्चुअली क्या है, एक तो ये मेरा फेवरेट है पूरा जो सब्जेक्ट है, और मैं मतलब पैरानॉर्मल स्टोरी और ये इसमें थोड़ा सा रहा भी है। और ऐसे करते करते जब स्टोरी में रहा तो कुछ इंसिडेंट्स भी, कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को ज़्यादा सोचो तो वो चीज़ें आपके साथ होने भी लग जाती हैं। तो सेम मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। सो अगर उसमें अगर हम बात करेंगे तो जो मतलब वो इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए थे कि वो मतलब जो मेरी यंग एज में जैसे आ रहा था टीन एज के अंदर, और जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो कुछ कुछ साल गैप के अंदर वो सब चीज़ें मेरे सामने आने लगे, बिकॉज आई एम यूज टू ऑफ पैरानॉर्मल एंड ऑल थिंग्स। तो ये सब चीज़ें रही मेरे साथ। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब मोर देन एक पॉडकास्ट में कवर नहीं होगा ये, मुझे पता है। लेकिन टू स्टार्ट विद, अपन सबसे पहले आपके इंसिडेंसेस ही जो हुए हैं, हॉरर इंसिडेंसेस आपके हुए हैं, वो ही डिस्कस करते हैं। ओके। तो जो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था, जिसको मतलब नॉर्मली होता है कि हम लोग चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं, तो जो फर्स्ट इंसिडेंस हुआ था दैट वाज ऑन 1999 एंड दैट टाइम आई वाज 19 ईयर ओल्ड। ओके। तो उसमें ये हुआ था कि हम लोग अपना फ्लैट शिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरी लोकेशन में जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या था कि उसको बनने में भी टाइम था। तो मेरे फादर ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसको पुराने वाले को सोल्ड आउट करते हैं और दूसरी जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो बन जाएंगे उस ड्यूरेशन में हम लोग रेंट पे रहेंगे। तो हमने वहीं एक अच्छी सी फैमिली में, और ये जो है ये दिल्ली में एक लोकेशन है रोहिणी। ओके। तो वहाँ पे हमने एक मेरे फादर ने 2 BHK जो बिल्डर हाउस होता है वो लिया। तो उसके जो ओनर थे वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। तो हमने जब वो उन्होंने क्या कर रखा था कि नीचे वो खुद रहते थे और उसके फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने रेंट आउट के लिए कर रखा था। तो जब हमने वहाँ पे हम शिफ्ट हो गए तो तब तक ऐसा कुछ पता नहीं चला था हमें। लेकिन जब मैं अपने वहाँ पे, जब आप नई जगह जाते हो, कुछ नए फ्रेंड्स बनते हैं आपके, उनके साथ में बैठते उठते हो, तो जिससे भी फ्रेंड से बात करो कहते हैं तुम यहाँ क्यों शिफ्ट हो गए। तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम, क्या अच्छा खासा इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है और वेंटिलेटेड है, ऐसा मिलता नहीं, और हमें भी ज़्यादा टाइम रहना नहीं है, सिर्फ 1 साल ही रहना, जब बन जाएगा हम चले जाएंगे। तो वो फ्रेंड्स बार बार कहते रहे भाई मुश्किल ही है, क्योंकि जो भी आता है ना 5-6 महीने में भाग जाता है। अच्छा। तो मैंने पूछा ऐसा क्या होता है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि इनकी एक जो डॉटर है उसको ना फिट पड़ते हैं, एंड आई डोंट वांट टू रिवील द नेम ऑफ क्योंकि आप समझ सकते हैं। बट तो उसमें मुझे लगा नॉर्मल फिट पड़ते होंगे कि मिर्गी के फिट पड़ते होंगे, तो इस चक्कर में लोग डरते होंगे। तो जब हम और थोड़ा कुछ टाइम हमने उस जगह पे बिताया तो पता चला कि वो मिर्गी के दौरे नहीं है, वो कुछ और ही हैं।
और वो कैसे पता चला कि जब आपको पता है कि हमारे हिंदू रिलीजन में एक ऐसा महीना आता है श्राद्धों का, तो उस टाइम ये जो एनर्जीज होती हैं ये ना बहुत ज़्यादा पावर में होती हैं, क्योंकि हम उनको सारे पुराने लोगों को याद करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। तो उस दिन भी ऐसी कुछ था। मैं अपने मेरे ग्रैंडफादर का मेरे फादर जो है श्राद्ध कर रहे थे। श्राद्ध करते करते नीचे से हमें आवाज़ आई कि हम उस लड़की का नाम इमेजिनेशन में ले लेते हैं रिंकी, कि रिंकी को कुछ हो गया है और शर्मा जी आप और बेटा आपका दोनों नीचे आ जाओ, मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। ओके। तो मैं और मेरे फादर, बस वो पूजा ख़त्म ही हुई थी और हम एकदम से नीचे भागे। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो सोफे पे लेटी तो है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसमें वाइब्रेशंस हैं, इतनी ज़्यादा वो हिल रही है कि हमें लगा कि नॉर्मल होगा। हमने उसको पकड़ने की कोशिश करी और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़की का वेट होगा उस टाइम के हिसाब से नॉर्मल से नॉर्मल 55 किलो, और उसके अंदर जो पावर थी वो थी 150-200 किलो के हिसाब की इसकी। पता लगता और हमने उसको जो है, मैंने पकड़ने की कोशिश करी, उसने यूं मुझे पकड़ा, उठा के फेंका एक तरफ, मतलब दूर। हाँ, मतलब एक तरफ उसने ऐसे, उसने उसके लिए कुछ नहीं था, उसने उठाया, हाथ मरोड़ा मेरा और एक तरफ पटका लात मार के। मेरे फादर को कहीं और धक्का दिया। हम लोग भी गए, सडनली इसको हुआ क्या है, जब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसने जब उस टाइम जब धक्का दिया था उस टाइम तो लगा नॉर्मल धक्का है, लेकिन उसके धक्के के बारे में बताऊंगा आपको और आगे क्या क्या हुआ उसके साथ। तो अब हमने किसी तरह उसको कंट्रोल किया। मेरे फादर ने अपना लॉकेट निकाला, शंकर भगवान को उसके ऐसे ही पहना दिया कि शांत हो जाए। थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गई लड़की। उसके बाद वो एकदम जैसे वो, उसे कुछ नॉर्मल याद नहीं है, वो बेहोश हो गई। उसके बाद से हम लोग, उन लोगों ने हमें बताया नहीं था इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब लेकिन वो चीज़ें पता चल गई थी हमें, तो हम भी पूछ रहे थे क्या आंटी कुछ प्रॉब्लम है या बता दो हमें, क्योंकि आपके यहाँ लोग रहते तो हैं नहीं और हमें ही रहते हुए 5-6 महीने ही हुए हैं। तो वो कुछ बोली नहीं। फिर शाम को उसके जब लड़की के फादर आए तो आए, उन्होंने हमें नीचे बुलाया, उन्होंने बोला थैंक यू, आपने उस टाइम मदद करी, लेकिन प्रॉब्लम है मेरी बेटी के साथ, क्योंकि हमारे पास में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाले हैं। तो उसके ऊपर उनके नॉर्मली होता क्या था कि उनके बच्चे बचते नहीं थे। ओके। तो ये 7वीं 8वीं लड़की थी जो बच गई। नॉर्मल क्या होता था, बच्चा या तो पेट में मर गया या उसके साथ में कुछ टाइम किसी ने धक्का दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ये थी जो टीनेज तक आ गई। लेकिन उसके साथ में भी चीज़ें थी कि उसके ही रिलेटिव्स ने, क्योंकि वो मर जाएगी तो वो पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो उसके ऊपर रिचुअल्स करा रखे थे ब्लैक मैजिक के। ओके। और उस दिन यही हुआ था कि उनको ये बोला था उनके यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ आए दिन रात को हम ये देखते सुना आवाज़ आती थी कि गाड़ी से कोई उतर रहा है, कोई मतलब जो है काले कपड़े पहन के कोई आ रहा है बंदा, मंत्रोच्चारण कर रहा है घर के अंदर। तो उन्होंने ये बताया कि ये इसने इतना ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए हो गई क्योंकि श्राद्धों में एक हमारे एक तांत्रिक हैं, उन्होंने ये बोला था कि एक चांदी की गुड़िया बनाओ, इसके ऊपर से 12 फेरा करो और तुम मेरे साथ में हरिद्वार चलो इसकी शुद्धि कराने, तब इसको ही छोड़ेंगे। और मेरे दिमाग से उतर गया, मैंने ज्वेलर से उठाई गुड़िया और सीधा हरिद्वार निकल गया। तो रिचुअल तो हुआ ही नहीं। रिचुअल हुआ नहीं और वो रिएक्शन उल्टा शुरू हो गया। ओके। तो वो धीरे धीरे करके वो लड़की ठीक हुई। तो पहला इंसिडेंट हुआ ही 1999 में। तो उसके अलावा आपको मतलब और ऐसा कोई आपको डिस्टर्ब वैसे थोड़ी करती थी? नहीं, डिस्टर्ब नहीं करती थी। कभी कभार ऐसा होता था, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर और नीचे के जो बिल्डर फ्लैट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम वेंटिलेशन के लिए जाल बनाते हैं जो टेरेस तक जाता है। तो अब जो ग्राउंड फ्लोर वाले ने जो फर्स्ट फ्लोर पे जाल बनाया है, तो उससे नीचे का तो पोर्शन दिख रहा है कि उनका वॉश बेसिन है, उनके आसपास की जो लोग हैं दिखते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता था जैसे कि वो कभी सीढ़ियों के पास बैठ के हंस रही है रात को, मिस्टीरियस हंस रही है, कभी रो रही है सिर झुका के, कुछ समझ में नहीं आता था। तो हमें लगता था ऐसे ही होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आपस में झगड़ा हो गया होगा इनका, ये लड़की ऐसे ही बिहेव कर रही है। लेकिन ऐसा था नहीं। तो ये एक हुआ। तो और आपने कब उसको वेकेट किया घर को? हमने मतलब किसी तरह भी कैसे भी करके हमने वहाँ 1 साल निकाला, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मेरी सिस्टर की 12th थी, तो एकदम से स्कूल छोड़ नहीं सकते थे। तो अब मेरा तो हो चुका था कि अब मैं अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी करने में लग गया था।
तो उसके चक्कर में हमने कहा कि किसी तरह यहाँ तो टाइम काटना पड़ेगा, तो बस भगवान के भरोसे किसी तरह दोस्तों की टाइम बात काटा। सही हो गई, मोहल्ले में जो बोल सब रहे थे। लोग जो बोलते थे वो सही हुआ। और दूसरा इंसिडेंट जो मेरे साथ खुद हुआ था, दैट वाज ऑन 2001 व्हेन आई वाज 21 ईयर ओल्ड। तो मैं क्योंकि आईटी फील्ड से हूँ, तो मैं कंप्यूटर के कोर्सेज़ के लिए जाता आता रहता था। उस टाइम हम लोग उस नई जगह में शिफ्ट हो गए थे। तो मैं वहाँ से आ रहा था, तो सडनली मेरी बाइक थी वो पंचर हो गई। तो मैं उसे घसीटता हुआ किसी तरह घर पहुँचा, और बारिश हो रही है और कुछ दिख नहीं रहा, लाइट चली गई। तो क्योंकि हम लोग अब यूपी साइड में रहते हैं, तो वहाँ पे यही है कि आपको उस टाइम पे लाइट बहुत जाती थी, खैर अब तो नहीं जाती। तो लाइट भी और चली गई, स्ट्रीट में लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं पता चला कब करके मेरा किसी चीज़ पे पैर पड़ गया, और मुझे नहीं पता। मैं घर पहुंचा, मम्मी कह रही हैं कि ये क्या सब्जी और दही लगा के ले आया पैर पे। सब्जी और दही लगा, सब्जी और दही क्या लगा के ले आए, सब्जी और दही। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ पड़ गया, मैं परेशान हूँ, थक रहा हूँ, और मुझे आप सोने दो। वो सोना उस दिन बस ऐसा था कि मैं फिर कभी चैन से नहीं सोआ 2-3 महीने। और वो सोना क्या था कि जैसे ही मैं लेटते ही सिर्फ मेरे नी के नीचे और टो के बीच में इतना ज़बरदस्त पेन, नी और टो के बीच में, ओके। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त पेन कि जैसे कोई ना बुरी तरह पैरों को मेरे दबा रहा है, कुचल रहा है। और सारे दिन मैं सारा काम करूं, मैं अपना इंस्टीट्यूट भी जाऊं, अपना खेलने भी जाऊं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करूं, लेकिन जब आके रात को सोऊं, मैं सो ना पाऊं। तो मुझे लगा कि ऐसी नॉर्मल विटामिन डी की कमी हो गई होगी। देन आई वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने कुछ नहीं, तुम्हारी एज है, टीनेज है, तो उसमें हो जाता है, तुम लोग धूप में बैठते नहीं हो, तो विटामिन डी की कमी हो गई है, तो तुम्हें कैल्शियम के इंजेक्शन लगा देता हूँ। उन्होंने कैल्शियम के इंजेक्शन लगाए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो दर्द अब बढ़ना स्टार्ट हो गया था, अब वो घुटनों तक पहुंच गया था, जैसे मैं बुढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पैरों में जान नहीं है। और मैं कितने साल का था? 21। ठीक है। अब एक दिन ऐसा होता है कि मैं इतना परेशान था, तो मेरे मामा जी के साथ में उनके एक फ्रेंड आते हैं, और वो हमारे लिए अननोन है, लेकिन मामा जी के वो फ्रेंड थे। तो वो इन सब चीज़ों को जानते थे, और वो अच्छा खासा, मतलब जैसे आप बैठे हो ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं, कोई साधु आदमी आया है, पैंट शर्ट पहने आदमी आया। और मैं मामा जी मिलवा रहे हैं मेरे, और डैडी से सबसे हमारे घर पे आया, और वो कंटिन्यूसली मेरे को घूरे जा रहा है। अब वो मेरे को घूर रहा है, घूरते घूरते मेरे लेफ्ट में देखता है, फिर राइट में देखता है, फिर मेरे को देखता है। अब मैं भी उसको देख रहा हूँ, ये मुझे क्यों देख रहा है, काफ़ी देर से चाय भी पी रहा है, तो भी मुझे, जैसे चाय पी, इधर देखा उधर देखा, फिर मुझे देखा, फिर एकदम से चाय का कप रखा और बोला, रात को सोते नहीं हो क्या? मैं कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? पैरों में बड़ा दर्द रहता होगा। एंड आप मुझे देखो, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, एंड आई वॉज शॉक्ड कि इसको कैसे पता चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कहता है कि कहीं पैर पड़ा है क्या, किसी के खाने में लात मारी थी क्या तुमने? मैंने कहा मुझे अंकल याद नहीं। तो मेरी मम्मी बोल पड़ी, हाँ अभी कुछ दिन पहले आया है ये, एक 1.5 महीना हो गया होगा इस बात को, इसके पैर के उस पर सब्जी दही पता नहीं क्या लगा के लाया था। तो वो भी घबरा गई कि सडनली क्या बोला। अच्छा, फिर उसने दोबारा लेफ़्ट तरफ देखा, राइट तरफ देखा, तो फिर बोलता है कि, तो मेरे इतने में डैडी बोल पड़े, अरे इसको क्या बता रहे हो आप, ये तो भूतों की फिल्में देखता है, इसे कोई डर वर नहीं लगता। इसे अगर मैं अभी हुलिया बताऊंगा ना, इसके साथ में कौन खड़ा हुआ है, तो ये भूतों की फिल्म देखना छोड़ देगा। तो मेरी और हालत ख़राब की, अब क्या दिख गया? तो मैंने कहा क्या आपको दिख रहा है? कह रहा देख बेटा, तूने अनजाने में 2 औरतें थीं, वो खाना खा रही थीं, उनका किसी ने खाना रखा था, तूने उस पर पैर रख दिया, अब वो तेरी दुश्मन बन गई है। तो जब तू सोता है तो तेरे दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, और जब तक तू सोता है, जब तक तू सोता है वो खड़ी रहती हैं। और मैंने कहा, और तू चैन से सो ही नहीं पाता? मैं कहा नहीं, कभी मैं तकिए पे तकिए रख रहा हूँ, कभी मैं चाह रहा हूँ मैं पट्टी बांध के सो रहा हूँ दोनों पैरों में, कभी चुन्नी बांध रहा हूँ कि किसी तरह दर्द कम हो जाए। किसी बाम का असर नहीं, किसी दवाई का असर नहीं, कैल्शियम के इंजेक्शन का असर नहीं। कहता होगा भी नहीं। तो मैंने कहा वो है कौन? कहता हुलिया सुनेगा। मैंने कहा बताइए।
कहते दोनों की दोनों काली साड़ी में, बाल खुले हैं, और हो सकता है पता नहीं तू किसके यहाँ पैर रख के लायक, लाल बिंदी है, घूर रही है तेरे को अभी भी बुरी तरह कि अब ये कब बैठेगा, हम इसके फिर दोबारा इसके पैरों पे चढ़ जाएं। तो मैंने कहा फिर अब मुझे आप बताओ क्या करना है। तो एकदम से मेरी मम्मी से उन्होंने बोला कि एक काम करो, घर में नींबू है, नींबू ले आओ। तो वो नींबू लेके आया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास में एक सॉक्स है, अब बताओ उस बंदे को मेरे घर के बारे में कैसे पता कि मेरे पास में एक सॉक्स है काले रंग का, उस पे एड़ी के साइड में लाल रंग का एक फूल बना हुआ है और थोड़ा सा फटा हुआ है। डिटेल में बताया, सब बता दिया उसने मुझे देखे देखे। कहते जाके जाके ढूंढ और वही लेके आ। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो वो कोने में कहीं अंदर की तरफ पड़ा हुआ था, एक ही पेड़ था, वो एक ही मिला। मैं कहा मिल गया। उसने पेन से नींबू लगाया और उसने कहा कि दीदी ज़रा एक डंडा दो, छोटा सा डंडा दिया। वो मेरे पैरों पे डंडा मारना उसने स्टार्ट कर दिया और बार बार बोले छोड़ दो गलती हो गई, छोड़ दो गलती हो गई। कौन बोल रहा है? वो जो आदमी जो अंकल आए थे, वो मेरे पैरों पे डंडा मार मार के बोल रहे हैं। फिर 5 अगरबत्तियाँ मंगवाई, मेरा मुंह खुलवाया और वो अगरबत्ती वो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, इससे गलती हो गई, हाँ। गलती हो गई। और फिर वो 5 अगरबत्तियाँ मंगवाई, मेरे मुंह में धुआं घुसाया और कुछ बोले जा रहे हैं। उसने फिर वो 8 बार नींबू लिया। उसने कहा ये पूरा सॉक्स समेत, क्योंकि ये पैरों से रिलेटेड है इसलिए तेरा सॉक्स मंगवाया कि तू भी पहन चुका है तो एनर्जी होती है कपड़ों में, अब आप पहनो ना पहनो। कहता है इसको तूने जहाँ भी तुम्हारे घर के पास गंदा नाला हो, अंधेरा होने के बाद, ज़्यादा रात नहीं, अंधेरा होने के बाद ये अपने ऊपर दोबारा उसार के फेंक के आ जाना, पीछे से आवाज़ें सुनना मत उनको। तो मेरे फादर बोले कि अकेला कहाँ जाएगा ये काम अकेले ही करना है और आप नहीं जाओगे साथ में, नहीं तो आपके साथ उल्टा हो जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो मैं गया, बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं गया और हमारे घर के मतलब थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर बाद एक नाला था। रोज़ दिखता था मुझे वो नाला, और मुझे मतलब कभी मुझे उस नाले के पास भी जाना पड़ेगा, इतनी गंदी स्मेल। फिर मैंने वो जैसे ही उतारा, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, ओए कहाँ छोड़ के भाग रहे हैं हमें। इतनी क्लियर आवाज़ है पूरी, और मुझे सुनाई दे रही है वो आवाज़ें, कहाँ फेंक दिया हमें। और मैं बहुत अंदर से शौक की ये क्या हो रहा। कह रहा पीछे मत मुड़िए बस, तो ये मुझे याद है पीछे नहीं मुड़ना। और मैं भागा कि स्कूटर का नंबर ना पड़ ले, बाइक का नंबर ना पड़ ले, मुझे डर लगा कि भागो नहीं तो ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे दर्द कम होता चला गया। लेकिन उसने बोला कि जो पूरी की पूरी थाली है ये किसी पेड़ के नीचे रखी आई और हाथ जोड़ जाना, पूरी थाली सजाना, जिसमें जो भी घर में बने वो पूरा दही पानी वानी सब, और हाथ जोड़ के आना कि अब ध्यान रखूंगा। तो इसलिए बोलते हैं आज की डेट के अंदर भी आप किसी चौराहे पे चलो, कहीं जाओ तो थोड़ा सा बच के चलो, क्योंकि आपको नहीं पता कहीं ये एंटिटीज ऐसी होती हैं, हमको तो दिखती नहीं फ्रॉम माय नेकेड आईज, तो वो वहाँ बैठी होती हैं।